हाँ, तो आज 10th के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बोर्ड के पेपरों में जो को साइंस के पेपर से पहले पढ़ने ही पढ़ने और किसी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। केवल पेपर से 1 या 2 दिन पहले इन्हीं क्वेश्चनों को रिवीजन करना। केवल देखेंगे तो कुछ आपके 15 प्रश्न हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वैसे तो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखो। दूसरा प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया लिख देंगे। अम्ल की क्षार से अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, बस केवल रिवीजन करना है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेने हैं। जैसे पहले चैप्टर में है आपके संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लेने हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार 3 प्रकार होते हैं और उसके साथ साथ उसी के जैसी है अपघटन अभिक्रिया। इन सभी को रिवीजन करना है बहुत अच्छे तरीके से। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है और उदाहरण लिखो इसका। और समजातीय श्रेणी के लक्षण भी लिखने हैं। समजातीय श्रेणी पढ़ाई है। अल्कोहल को, अगर आप अल्कोहल को लेंगे जैसे CH3OH, C2H5OH, ऐसे ही एल्किल समूह C3H7OH, तो ऐसे ही डॉट डॉट आगे बढ़ाते जाएंगे। यही बन जाएगी समजातीय श्रेणी। उम्मीद है आपने पढ़ी होगी, रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसके लक्षण भी लिखने हैं। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। साबुनीकरण तथा मिसेल का वर्णन करो। साबुनीकरण अभिक्रिया देख लेनी है आपको और मिसेल का वर्णन करना है। और अगला प्रश्न, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। पिछली बार आ चुका है ये प्रश्न 2022 में। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए। अच्छे तरीके से तैयार करना है ये वाला। और 7वां प्रश्न है POP का निर्माण और इसके रासायनिक गुण। POP का फॉर्मूला उम्मीद है आप जानते होंगे। इसके रासायनिक गुण, रिएक्शंस करनी है और इसके उपयोग लिखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, रासायनिक गुण व इसके उपयोग। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। याद रखोगे। इसके उपयोग भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपी है, क्यों? ये हमारी श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको आप बताएंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण व इसके उपयोग। 11वां क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण व इसके उपयोग लिखने हैं। ऐसे ही 12वें प्रश्न है, धावन सोडा बनाने की विधि, रासायनिक गुण व इसके उपयोग। इनके आप फॉर्मूले भी याद रखेंगे। जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखेंगे, बेकिंग सोडा का याद रखेंगे, धावन सोडा का याद रखेंगे। अम्ल तथा क्षारक की सूचकों द्वारा पहचान, जैसे अम्ल लिटमस पेपर में नीले लिटमस को कैसा कर देता है और लाल लिटमस को क्षारक कैसा कर देता है, ये सब वगैरह वगैरह याद रखने हैं। सूचक होते हैं 3 प्रकार के, अच्छे तरीके से कॉपी से पढ़ लेने हैं। हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, इन सभी की अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इन सभी को। और अगर बात करते हैं एल्कीन, एल्काइन की, तो इसके सामान्य सूत्र पूछे जाते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, आप पढ़ेंगे सही से। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो याद रखेंगे CnH2n-2। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। और इसके बाद की बात करते हैं हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। 14वां प्रश्न है, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये 14वां प्रश्न है, हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण, ये केवल और केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है
और 15वां प्रश्न है साबुन की सफाई प्रक्रिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। साबुन की सफाई प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से इन 15 प्रश्नों को बहुत एकदम खूबसूरती से आपको तैयार करने हैं। बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। जिसने बिल्कुल रसायन विज्ञान में क्लास 10th के बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो अब केवल इन्हीं प्रश्नों पे ध्यान देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ढंग से देखेंगे आप। अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मैसेज करें, कौन से क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं आपको उम्मीद करूंगा कि उनका सॉल्यूशन देने का। और इसके बाद अगर 16वां एक चीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसे बोलेंगे IUPAC नाम। IUPAC के बिना केमिस्ट्री एकदम अधूरी है। IUPAC नाम बनाना आप सीखेंगे, ये ज़रूर आएगा IUPAC नाम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, IUPAC नाम आपसे पूछा जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि IUPAC नाम के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और आप उम्मीद है कि उसे देखेंगे। और मैं अगली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा केवल रसायन विज्ञान से संबंधित। ये केवल क्लास 10th के बच्चों के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्लास 10th वालों के, और यूपी बोर्ड के जिनके भी पेपर आ रहे हैं देखेंगे ध्यान से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से अपनी कॉपी में उतार लेंगे, केवल इन्हीं का सॉल्यूशन करेंगे।